कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। बलिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजभर ने शराबबंदी को लेकर सीधे सीएम योगी पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, लोगों से अपील की है कि आप लोग साथ दीजिए। इस लड़ाई का फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कराकर जाएंगे। कोई बात नहीं, उसी तरह साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे किस तरह। खैर कोई बात नहीं, उसी तरह साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे किस तरह। खैर कोई बात नहीं, उसी तरह साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे किस तरह। खैर कोई बात नहीं, और बातचीत करने के लिए साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे किस तरह। खैर कोई बात नहीं, उसी तरह। और बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों के जरिए सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को निशाना लेकर के वो अपनी बातों को रख रहे हैं और अमित शाह आएंगे और फैसला कराएंगे। यानी कि एक दौर की जो इससे पहले बातचीत हुई है उससे भी अब ओम प्रकाश राजभर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया। हेलो अमिताभ जी, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 अनुपम। अमिताभ जी, सवाल यहां पर कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दौर की अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद और लखनऊ में आने के बाद अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद भी चीजें लगता है ठीक नहीं हुई हैं, क्योंकि अब सीएम को निशाने पर लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह आएंगे, फिर देखेंगे और फैसला कराएंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे लगता है कि इस सरकार के लिए सर्वाधिक मुसीबत का कारण ओम प्रकाश राजभर जी बन रहे हैं। हालांकि मुसीबत के तो और तमाम कारण हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके छोटेलाल शंखवार से लेके बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर मुसीबत का कारण सरकार के लिए बनते रहते हैं, अपने बयानों से, अपनी चिट्ठियों से, अपनी टिप्पणियों से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सीधा मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं, और वो भी मुख्यमंत्री से। उनके शब्द पर अगर हम गौर करें तो वो करें हमारी लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री से है और बीच में अमित शाह आएंगे और फैसला करा के जाएंगे। तो अगर कोई मंत्रिमंडल का सदस्य मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को ही सार्वजनिक मंच पर चैलेंज करने लगे तो मुझे लगता है कि फिर तो संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के प्रासाद पर ही चलती है, प्लेजर पर। संवैधानिक स्थिति यही है, और उसके बावजूद भी अगर ओम प्रकाश राजभर इस ढंग की बयानबाजी, वो भी पब्लिक रैली में, सार्वजनिक मंचों पर, माइक पर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाली घटना है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए भी चिंतन का विषय होना चाहिए। अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री को उसके मंत्रिपरिषद के सहयोगी ही इस ढंग से चैलेंज करेंगे तो मुख्यमंत्री का इकबाल कहां बचेगा फिर? और मुख्यमंत्री के लिए भी जरूरी है कि या तो वो राजभर को संयमित करे, नियंत्रित करे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ओम प्रकाश राजभर से मुक्ति पाए, क्योंकि इस ढंग से तो फिर सरकार का इकबाल नहीं चल बचता। जिस ढंग की भाषा, जिस ढंग का तेवर, जिस ढंग की भावभंगिमा ओम प्रकाश राजभर की है, ये निश्चित तौर पर सरकार के इकबाल को कमजोर कर रही है। अनुपम, अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ओम प्रकाश राजभर के इस तरीके के बयान, करी शराबबंदी को लेकर के, कभी आरक्षण के मसले को लेकर के, अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई है, इन सब बयानों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या मंशा लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, मैं एक बहुत गंभीर बात की ओर इशारा कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग केवल इशारा ही कर सकते हैं। टीवी सार्वजनिक माध्यम है तो इशारा करना ही ठीक है। कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का कंठ होता है, शब्द कहीं और से भी आ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर उसके अंतःपुर के लिए, उसके आंगन के लिए। उत्तर प्रदेश भाजपा को अपना आंगन दुरुस्त करना होगा। मंत्रिमंडल में समन्वय और संतुलन की अभी और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर
इस इतने पराक्रम की प्रतिमूर्ति हो जाएं कि सीधे मुख्यमंत्री को मंच पर चुनौती दे दें कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, और उसके बाद भी कैबिनेट में बने रहें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम ओम प्रकाश राजभर के साथ काम कर रहा है। अमिताभ जी, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आने वाले वक्त में 2019 का चुनाव है, तो क्या बीजेपी या अमित शाह जिस द्वार से 2 बार की मुलाकात ओम प्रकाश राजभर के साथ हो चुकी है, उसके बाद इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए, कोई सख्त एक्शन लेने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में चुनावी समीकरणों को साधना है? नहीं, देखिए, मैं एक बात जानता हूं, जब भी कोई बड़बोला मंत्री या पार्टी का बड़ा पदाधिकारी बड़बोला हो जाए तो यकीन मानिए उससे चुनावी समीकरण कुछ नहीं सधते। वो चीजें उससे बदरंग होती हैं, बदतर होती हैं, बिखरती हैं और एक विचित्र शेप में जाती हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। इसलिए ये तो, और मैं हैरान इस बात से भी हूं कि अभी 1 महीने के अंतराल के भीतर मेरे ख्याल से 2 बार ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हुई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। एक बार दिल्ली में, दूसरी बार लखनऊ में, लंबी लंबी मुलाकातें हुई। उसके बावजूद उनका तेवर वही है। ये ज्यादा हैरानी की बात है ना। अगर वो, जैसा उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट है अमित शाह, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में मिल आए, बात कर आए, और वो भी 2 बार, तो फिर आपको थोड़ी अपनी वाणी पर संयम दिखाना चाहिए था। अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के आंगन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ओम प्रकाश राजभर किसी का टूल है? ये बहुत सवाल है जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, अमिताभ जी, अधिकारियों की भूमिका को लेकर के, जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं उनकी भूमिका को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ से पिछले वक्त में मुलाकात कर चुके हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। और इस बार अब सीधे तौर पर जनता के बीच, अपने लोगों के बीच ये कह देना कि हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है, मुख्यमंत्री से है सीधे, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं ओम प्रकाश राजभर के बीच और योगी आदित्यनाथ के बीच जिन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही है और उसी के लिए सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का ऐलान? देखिए, जिस व्यवस्था में राजभर की पार्टी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसी व्यवस्था में अनुप्रिया पटेल की पार्टी काम कर रही है। राजभर के पास 4 एमएलए हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास 9 एमएलए हैं। आपने कभी अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले, आशीष पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल सोनेलाल की ओर से इस ढंग का कोई वक्तव्य सुना? उत्तर है नहीं। वो भी गठबंधन के सदस्य हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत थी तो फिर वो सारे सहयोगियों को होनी चाहिए थी ना। और ओम प्रकाश राजभर ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके 4 एमएलए के भरोसे सत्ता में भी नहीं, वो इस बात को भी जानते हैं। उसके बावजूद अगर वो इतना डेयरिंग हो रहे हैं, तब खोज करने का विषय है कि ओम प्रकाश राजभर को ताकत कहां से मिल रही है। क्या ओम प्रकाश राजभर को कहीं और से भी ताकत मिल रही है? क्योंकि 312 विधायकों वाली भाजपा के मुख्यमंत्री को 4 एमएलए वाली पार्टी का नेता इस ढंग से सार्वजनिक मंच पर चुनौती नहीं दे सकता जी। ये लाख टके का सवाल है। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो विस्तार से चीजों को बता रहे थे। एक बार फिर हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। दूसरा, खैर कोई बात नहीं, उसी तरह साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे किस तरह। खैर कोई बात नहीं, उसी तरह साथियों आप मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को करिए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ हॉल में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सांसद सतीश गौतम के एएमयू कुलपति को पत्र लिखने से जहां भूचाल आ गया, वहीं आरएसएस कार्यकर्ता आमिर रशीद ने ऐलान किया है कि जो भी छात्र संघ भवन से जिन्ना की तस्वीर निकाल कर देगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। संघ विचारक आमिर रशीद ने कहा है कि देश का मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना से घृणा करता है। जो भी छात्र वीर सावरकर, शिवाजी महाराज, केशवराव एडगेवार की तस्वीर छात्र संघ के कार्यालय में लगाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देश का मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना से घृणा करता है
वो हमारे देश का दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान। हमने 51,000 रुपये की घोषणा की है। जो उस तस्वीर को हमें लाके देगा छात्र, हम उसको 51,000 रुपये देंगे। साथ ही एक ऐलान और किया, 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और देंगे, जिसमें हमने मांग की है वीर शिवाजी, वीर सावरकर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर वो अपने छात्र संघ कार्यालय में लगाएं, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय शूरवीरों की गाथा को जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे और उनका राष्ट्रवाद भी मजबूत होगा। बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये भी बताइए कि अलीगढ़ में कल के बवाल के बाद आज माहौल कैसा है, और साथ ही साथ इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं कि जो तस्वीर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, क्या कहा जाए, ये क्या हो रहा है? देखिए, एएमयू में कल जो विवाद हुआ था उसके बाद आज कैंपस में तनावपूर्ण शांति है और 2 कंपनी आरएएफ और 2 कंपनी पीएससी सहित कई थानों की यहाँ फोर्स तैनात है। देर रात में छात्र संघ, एएमयू छात्र संघ की जीबीएम की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये निर्णय किया गया कि 5 दिन के लिए जो है एएमयू में क्लासेस जो है वो सस्पेंड रहेंगी और जो घायल छात्र हैं उनका इलाज चल रहा है। करीब 1 दर्जन छात्र जो घायल हुए हैं लाठीचार्ज में, उनका जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। छात्रों ने ये मांग रखी है कि जिन्ना का जो पुतला फूंकने वाले हिंदूवादी छात्र संगठन है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसके अलावा जो हिंदूवादी छात्र बाबे सैयद गेट तक पहुंच गए और वहां पे उन्होंने बुल के साथ मारपीट की और एक छात्र के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पुलिस। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।